નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં. જી સેટ 2024 જે 1 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ લેવામાં આવી છે. તો આપણે આજે હિન્દી વિષયના ઉમેદવારો માટે હિન્દીનું જે પ્રશ્નપત્ર છે પેપર 2 અને સબ્જેક્ટ કોડ છે 05 તો એનું પેપર સોલ્યુશન જોવા જઈ રહ્યા છીએ. આ જે પેપર સોલ્યુશન છે એ ઓફિશિયલ નથી, એ મારી રીતે મેં તમારું સોલ્યુશન કર્યું છે. તો એમાં જે કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ છે એ હજુ સુધી મને મળ્યા નથી. તો તમને એનો પ્રશ્નનો જવાબ ખબર હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો. જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો, જેથી દરેક ઉમેદવારને આ જે સોલ્યુશન છે એ પ્રાપ્ત થાય. તો શરૂ કરીએ છીએ આપણે આજનો આ વિડીયો. प्रश्न 1 है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय परिवार की नहीं है? कौन सी भाषा? मराठी, भोजपुरी, मैथिली, मगही किस अपभ्रंश से विकसित बोलियां है? तो किस अपभ्रंश से? तो मागधी. प्रश्न नंबर 3 है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? तो किस रूप से? अर्ध मागधी रूप से विकसित हुई है. इनमें से कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द? आजन्म. शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. खालिक बारी अमीर खुसरो किस विधा की रचना है? खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की रचना है, लेकिन उसकी विधा कौन सी है? कौन सी है? उसकी विधा है शायरी. हिंदी हमारे देश की क्या है? क्या है? राष्ट्रभाषा है. भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बधी. यह पंक्ति हिंदी की किस बोली में है? किस बोली में है? अवधी बोली में है. मेरी आंखें उस दिन को देखने के तरस रही है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाएंगे. उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर भी मुझे मिला नहीं है. सही कौन है? दयानंद सरस्वती. सदल मिश्र की फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त किस पद पर हुई थी? नियुक्ति किस पद पर हुई थी? किस पद पर हुई थी? भाषा मुंशी के पद पर हुई थी. निम्नलिखित में से सिताई वार्ता का संबंध किससे है? तो किससे है? 84 वैश्रम की वार्ता से है. अष्टसाप की स्थापना किसने, इनमें से किन्होंने की थी? तो किन्होंने की थी? वल्लभाचार्य और विठल नाथ ने, दोनों ने मिलकर की थी. आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने दिया है. आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 13. श्री गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता है. तो कौन है संकलनकर्ता? गुरु अर्जुन देव सिंह. ये जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता है. परंपरा के अनुसार अलवारों और नायनारों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 12 और 63, 63. भक्त कवियों को स्थान के साथ सुमेलित कीजिए. भक्त कवि को उनके स्थान के साथ सम्मिलित करना है. तो पहला आएगा लल्लद्यग, तो वो आएंगे कश्मीर. दूसरा है प्रीतम दास, वो आएंगे गुजरात के. तीसरा है अक्क महादेवी, वो आएंगे कर्नाटक. और चौथा है अलदार, वो आएंगे
किसके साथ आएंगे? तमिलनाडु के साथ। प्रश्न नंबर 16, मेरे विचार से भी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास में त्याज्य नहीं मानना चाहिए। यह कथन इनमें से किनका है? तो किनका है? यह प्रश्न का उत्तर मुझे मिला नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, नचारी का संबंध भक्ति की किस धारा से है? किस धारा से है? शैव भक्ति से है। प्रश्न नंबर 18, सही और गलत का चुनाव कीजिए। नई कविता में बिंबों की आवश्यकता के कारण कवियों ने महसूस किया कि कविता से बिंब को मुक्त करके ही उसे जीवंत बनाया जा सकता है। 2, बिंबों की अधिकता कविता की सहज संप्रेषणीयता को बाधित करती है। तो ये जो है वो दोनों सही है। प्रश्न नंबर 19, सही और गलत का चुनाव कीजिए। जनता की चित्तवृत्ति और साहित्य के स्वरूप की परंपरा का सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति चंचल होती है और साहित्य का स्वरूप स्थिर, इसलिए दोनों का सामंजस्य दिखाना आवश्यक होता है। तो ये भी दोनों सही है। इनमें से किस विद्वान ने भारतेंदु से लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी तक के काल को हिंदी का पुनरुत्थानवादी युग कहा है? तो ये किसने किया है? यह आएगा, यह ग्रेस में आएगा, क्योंकि जो सही उत्तर है वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सही उत्तर क्या है? रामदेव शुक्ला। आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सही उत्तर क्या है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। मध्यकालीन पंथों और भक्त कवियों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है वो लालदास वाला, हरिदास निरंजनी संप्रदाय लालदास, वो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संत काव्य की नहीं है? कौन सी विशेषता? शास्त्रीय ज्ञान की अनिवार्यता का समर्थन। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रेमाख्यान में चौपाइयों के बीच बरवे छंद को रखा गया है? तो इसका भी उत्तर मुझे मिला नहीं है। साहित्य अकादमी दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका का नाम है? क्या नाम है? समकालीन भारतीय साहित्य। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आएगा 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 1 और 4 के साथ 4, यानी लोकमंगल की जो भावना है उसके साथ आएगा रामचंद्र शुक्ला। परंपरा की निरंतरता, उसके साथ आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी जाति, रामविलास शर्मा। और कला के 3 क्षण, मुक्ति बोध। नटरंग किस विषय की पत्रिका है? तो किस विषय की पत्रिका है? नाटक एवं रंगमंच की। कहानी का रंगमंच के प्रणेता इनमें से कौन है? तो कौन है? देवेंद्र राज अंकुर। आचार्य मम्मट द्वारा निर्देशित काव्य प्रयोजन में से कौन सा प्रयोजन शामिल नहीं है? कौन सा प्रयोजन? मोक्ष प्राप्ति। यश प्राप्ति भी होती है, आनंद की प्राप्ति और अर्थ प्राप्ति वो भी होती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भाव भावत्व रस विषयक व्यापार है, यह स्थापना इनमें से किस आचार्य ने की है? तो किसने की है?
भट्ट नायक जी ने। किसने की है? भट्ट नायक जी ने की है। रस सूत्र के किस व्याख्याकार ने रस की निष्पत्ति के स्थान पर अनुमति की बात की है? किसने की है? आचार्य शंकुक। औचित्य सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो कौन है? क्षेमेंद्र। इनमें से प्रकृति के किस भेद के अनुसार अलंकार अनुप्रास अलंकार का संबंध है? तो किसके साथ है? वर्ण विन्यास वक्रता के साथ है। आदर्श राज्य किस पाश्चात्य आचार्य का मुख्य पक्ष है? तो किसका है? प्लेटो का। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय सूत्रों को उनके आचार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। प्रकृतिरेव वेद्य भंगी भणिति रुच्यते। तो उसके साथ आएगा भामा। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ जी। शब्दार्थों सहितो काव्यम कुंतक। और रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। अरस्तु के अनुसार सिद्धांत के बारे में इनमें से कौन सा कथन जेम्स स्कॉट का है? कौन सा कथन है? अनुकरण जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? कौन है? कॉलरिज। सैमुअल केलर कॉलरिज है। आई ए रिचर्ड्स अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए भाषा के कितने उपकरण मानते हैं? कितने उपकरण मानते हैं? 4। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? विशेषण 1800 में। सिगमंड फ्रॉइड द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? इन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। निम्नलिखित में से इडिपस कुंठा का आशय है। इडिपस का आशय, कुंठा का आशय क्या है? तो पुत्र का माते प्रति चाहत। निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक नहीं है? तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर मिला नहीं है, लेकिन इसमें दार्शनिक कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक है ऐसा आना चाहिए था, लेकिन शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन प्रश्न भी सही हो सकता है, लेकिन मुझे इसका आंसर मिला नहीं है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यह पंक्ति किसकी है? तो किसकी है? भीमराव अंबेडकर जी की है। उचित स्थापनाओं का चुनाव कीजिए। 1. सहानुभूति दलित साहित्य की आत्मा है। 2. दलित साहित्य में स्वानुभूति का उतना महत्व नहीं जितना सहानुभूति का है। तो इसका भी आंसर मुझे नहीं मालूम। आगे का प्रश्न है, किस महाकाव्य में षट संवाद सह के बीच संवाद है? किसमें है? पद्मावत। राम की शक्ति पूजा पर किस रामायण की छाया है? तो किस रामायण की छाया है? रामचरित मानस। संतान को कहा सिकरी सौ काम किस कवि की पंक्ति है? तो किस कवि की पंक्ति है? कुंभन दास जी की। इनमें से कौन सी रचना धूमिल की नहीं है? तो कौन सी रचना है? साये में धूप, जो रचना है किसकी है? दुष्यंत कुमार जी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राम कथा से संबंधित नहीं है? तो कौन सी रचना? प्रिय
प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उसमें आएगा जानकी मंगल, जो ब्रज भाषा, लेकिन वो अवधी भाषा में लिखी गई कृति है। रावण जायऊ जही दीहहि, दह मुह एक शरीरु, चीता वियतई यही, जनवणी कबड़ों पिया वह खीरो। निम्न दोहा निम्न में से किस ग्रंथ का है? तो उसका भी आंसर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मिला भी नहीं है। आपको मिला है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? तो किसके थे? अकबर बादशाह के। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, काव्य पंक्ति किसकी है? किसकी है? कबीर जी की। निराला की व्यंग प्रधान कविता इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? कुकुर मुत्ता। प्रिय प्रवास के नायक कौन है? तो कौन है? कृष्ण। इनमें से रामधानी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? परशुराम की प्रतीक्षा अथवा प्रतिज्ञा। सब खामोश, मनसबदार, शायर और सूफी, अलग फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार। है खामोश उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्घोट ली गई है? तो कोई कविता से भूल और गलती। कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम क्या नाम है? क्या नाम है? आनंद। सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे, मोरी घटा नद गांव पे री। इनमें से किसकी काव्य पंक्ति है? तो किसकी है? ठाकुर की। पद्मावती समय किस काव्य का अंश है? किस काव्य का अंश है? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित रचनाओं में से किन तीन रचनाओं में एक विशेष प्रकार की संगति है? असंगत रचना का चुनाव कीजिए। तो उसका भी आंसर मिला नहीं है। नारी तुम क्लेवर श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष श्रुत श्री बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस स्वर्ग से ली गई है? किस स्वर्ग से ली गई है? लज्जा सर्ग से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? आपका बंटी दाम्पत्य जीवन। डॉक्टर गोपाल राय द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास का इतिहास में प्रेमचंद का मूल रूप से लिखित पहला उपन्यास किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? शिवा सदन को। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष इनमें से कौन सा है? कौन सा है? 1946। निम्नलिखित स्त्री पात्र और उपन्यासों को सुमेलित कीजिए। तो सुचरिता तो आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। मीरा, आपका बंटी, सिलिया, गोदान और सरस्वती शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र है, स्त्री पात्र है। रूपन इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? रूपन जो है वो किस उपन्यास का पात्र है? राग दरबारी किस उपन्यास का पात्र है? राग दरबारी। निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम क्या है? तो क्या है? झरोखे 1967, तमस 1973,
मैया दास की गाड़ी 1995 और नीलो निरिमा निरोफर 2000 सन 2000 की है। इनमें से दलित लेखक द्वारा दलित जीवन पर लिखित पहला उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? छप्पर जयप्रकाश करदम। मेला आंचल उपन्यास में किसका हृदय परिवर्तन होता है? किसका? प्रशांत का। इनमें से कौन सा उपन्यास रांगे राघव का है? कौन सा उपन्यास? मुर्दों का तीला। उपन्यास उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही है? कौन सा? गायब होता देश। कौन है लेखक? रणेंद्र। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कतरा दर कतरा शुभम देवी, मैं बारिश इल्ला, महुआ माजी सिगाप, मनीषा कोल श्रेष्ठ और यमदीप नीरजा माधव। किस कहानी आंदोलन ने आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया? किस कहानी आंदोलन ने? समांतर कहानी आंदोलन। गंगा प्रसाद विमल किस कहानी आंदोलन के पुरोधा है? किस कहानी आंदोलन की पुरोधा है? अकहानी आंदोलन की। निम्नलिखित कहानीकारों और उनके संग्रह का कौन सा युग्म सही है? धर्मवीर भारती मुर्दों का तीला। मुर्दों का गांव। निम्नलिखित कहानीकार और उनके कहानी संग्रह की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा? मार्कंडेय गरीबी हटाओ वो सही नहीं है। धुलाई वाली कहानी की लेखिका बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? तो क्या है? राजेंद्र बाला घोष। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी विभाजन की त्रासदी को सघनता से लक्षित करती है? कौन सी कहानी? अमृतसर आ गया। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेव का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? सुहाग चिन्ह। निम्नलिखित में से किस कहानी का व्यंग बोध अपने चरम पर है? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजनीतिक दांव पेच दर्शाने वाला नहीं है? तो कौन सा नाटक? आधे अधूरे। जमींदार का महल और विधवा की झोपड़ी की कथा इनमें से किस कहानी में चित्रित है? किस कहानी में? एक टोकरी भर मिट्टी। सटकार किस नाटक का महत्वपूर्ण चरित्र है? किस नाटक का? चंद्रगुप्त नाटक का महत्वपूर्ण चरित्र है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही के अनुसार अनीता को जेल में किस क्लास में भेजा जाता है? किस क्लास से? बीए से ए क्लास में भेजा जाता। सिद्धांतवादी प्रोफेसर का पात्र कौन से नाटक से संबंधित है? तो उसका उत्तर भी मुझे मिला नहीं है। निम्नलिखित में से रंगपेट के आशय को स्पष्ट करता है। रंगमंच का अगला हिस्सा। पर्णदंत जयशंकर प्रसाद की किस नाटक का पात्र है? किस नाटक का पात्र है? स्कंद गुप्त नाटक का।
इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कौन सा? भारत सौभाग्य। कौन सा नाटक भारत सौभाग्य वो लिखित नहीं है? कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? कौन नहीं है? कुबेरनाथ राय वो ललित निबंधकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव शंभु के चिट्ठी, शिव मूर्ति। इनमें से कौन से मेले के अवसर पर भारतेंदु ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी भाषण दिया था? तो कौन से मेले में? ददरी के मेले में। भारत तारा माटी की मूर्ति, भारत तारा लाल तारा माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, मेल के पत्थर किसकी प्रसिद्ध कृतियां है? किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। यह कथन किसका है? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। गांधी पंचसती इनमें से किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ठकुरी बाबा संस्मरण किस संग्रह में है? तो किस संग्रह में है? स्मृति की रेखाएं में। श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति और घटना की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों का सौंदर्य में विक्षेपण करवाता है। यह कथन इनमें से किसका है? तो यह भी मालूम नहीं है। इनमें से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत नहीं है? तो मेरी तिब्बत यात्रा। रमणिका गुप्ता रचित आत्मकथा आब खुदरी का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? अपनी शर्तों पर जीने वाली स्त्री। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1913 में। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરવાનો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનો ભૂલતા નહીં, જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. ત્યાં સુધી આવજો. આભાર. થેન્ક યુ.